रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नफ्सी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा नंबर 9, सूरा तौबा, आया नंबर 8। 8 का थोड़ा कुछ हो गया था, मजीद कुछ देख लेंगे, मजीद वजाहत। कैफ़ यज़िरु अलैकुम ला यरखुबु। यरखुबु का मतलब क्या? रखबा यरखुबु, रखीब। रखीब बोले तो दोस्त, रही बोल। रखीब बोले तो रही बोल, रही बोल, अच्छा रही बोल। हाँ, ला यरखबु का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, आपके पास अगर जो मतलब होता है, मतलब मानी की किताब, लिहाज नहीं करना, उल्टे कमा करना। अब ये इन लोगों की तरफ इशारा है जो ये बाहत कर चुके थे, लेकिन तोड़ दिए थे। उन्होंने ही तोड़ा, उन्होंने ही याद किया था, उन्होंने ही तोड़ा था। हाँ, अब दूसरे मुशरिकीन के साथ कैसा मामला बरकरार रह सकता? अल्लाह कह रहा है कि कैसा हम इन लोगों के साथ मुआहिदा कर सकती है। ये मुआहिदे के काबिल है ही नहीं। किसके साथ मुआहिदा कर सकती हैं? कोई चीज की इनको परवाह भी नहीं है। हमारे पास भी ऐसे बहुत होती। अब आपके साथ, अब आप किसी को पैसे दे दें, मेरे साथ बहुत होकर है ऐसा। आप किसी को पैसे दे दें, किसी के ऊपर एहसान करने के लिए या सिले रहमी करने के लिए कुछ कर दें आप उनको, तो बाद में क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल कोई जमीन आप उनको दे दें कि देखो बीवी बच्चे वाले हैं, जाओ तुम कुछ करो, इसमें फैक्ट्री खोलो या कुछ करो, तुम्हारा जो भी हुनर है वो कसब करके तुम अपनी बीवी बच्चों का रोजी रोटी का देखो। थोड़े दिन के बाद मुझे वापस दे देना, तुम जब भी कमा लेती वापस दे देना। आपको लौटाएगा वो वापस? नहीं देगा। नहीं देगा। नहीं देते। हाँ, जब आपको लौटाने की बात आती है तो क्या होता है मालूम है? मुझे इतने पैसे दो तो मैं छोड़ू। आपने किया था, क्या किया था आपने? सिले रहमी की थी। भाई हमारा रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, हमें अल्लाह ने दिया है और सिले रहमी का अल्लाह ने हुक्म भी दिया है, तो उसके साथ भी कोई भलाई कर ले। आपने इस ख्याल से दिया था, लेकिन वो उल्टा मामला करेगा। ऐसा ही इन लोगों के साथ भी, मैं ये दुनिया की एग्जांपल, ऐसा ही होता है। उस वक्त दौरे जहालत की बात अभी भी है। अभी भी मुसलमान है। हो गए हम, हाँ, इस्लाम में आ गए। अल्लाह कहता है उदखिलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे आ जाओ। पूरे के पूरे नहीं आते, एक निभाए एक नहीं निभाए, हमें जैसा होना वैसा कस्टमाइज कर लिया। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के लिए कहा अल्लाह, नमाज पढ़े। रोजा नहीं हो सकता हमारे हाथ से, सुबह से शाम तक भूखे रहने नहीं हो सकता। या नमाज, नमाज के लिए भी कहती, कहाँ से होता है? दोपहर ऑफिस में गुजरती है या कहीं गुजरती है, वजू नहीं रहता, पानी नहीं मिलता, लाख बहाने करेंगे। दूसरे अपने मफाद की चीजों के वास्ते कोई बहाना नहीं, हर चीज सही कर लेंगे, हर चीज में उसको फराहम कर लेंगे, सब कुछ आसानी से। मुश्किल हो तो भी फराहम कर लेंगे। यही कह रहा है अल्लाह के ये मुशरिकीन, ये लोग ऐसे हैं, ना इनका कल्ब सही है ना इनका जहन सही है, सीधे रास्ते पर चलने वाले ये नहीं हैं। तो इनके साथ कैसा मुआहिदा, कहाँ का एग्रीमेंट, कहाँ का अहद, कैसा कर सकती हैं इन लोगों के साथ? किसी चीज का पास रखने वाले ही नहीं। अब मैंने एक एग्जांपल देके कहा, आप लिखा भी लो, वो भी फाड़ के, फिर उसका भी कोई परवाह नहीं है। हमारे लोगों के पास पेपर पेन वर्ड्स, अहद, किसी चीज की परवाह नहीं है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मेरा ही एक्सपीरियंस मैं बयान कर रही हूँ, नाम नहीं ले रही। अल्लाह कह रहा है कि जबकि इनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर गालिब आ जाए तो तुम्हारे मामले में किसी चीज का ख्याल नहीं करने वाले, ना किसी रिश्तेदारी का ख्याल करेंगे, ना किसी मुआहिदे का ख्याल करेंगे, ना तुम्हारी कोई चीज की पासदारी रखेंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ कैसा मुआहिदा करोगे तुम?
ये मुआहिदे के लेवल के आदमी ही नहीं है, इनको वो फहम ही नहीं है कि मामला क्या होता है, अहद क्या होता है। हालांकि ये लोग दौरे जहालत में बात के पक्के होते थे, बात अगर कर देते, अगर कोई सरदार कोई अपने कबीले की कोई बात कर देता किसी चीज को, तो वो बाइंडिंग हो जाती थी, उसका पास रखते थे। लेकिन जब यहाँ बात आ गई, इस्लाम की बात आ गई, तो यहाँ कोई मामला, कोई अहद, कोई चीज की उनके पास लिहाज ही नहीं है, ना किसी मुआहिदे का इन्हों ख्याल करती हैं। ये तुम्हें अपनी जबानी बातों से राजी करना चाहते हैं, बातों में सब कर देती हैं, हाँ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बाद में सब बदअहदी इन्हीं की तरफ से होती है, हालांकि इनके दिल इनकार करते हैं। अब ये वर्डिंग्स देख लीजिएगा, कैफ, कैसे, वो इन, और अगर, यजहरू, यजहरू जाहिर होना, जहरा यजहरू, पीठ को भी बोलते हैं, पीठ को भी जहर बोलते हैं। नहीं, अब यहाँ गालिब आ जाना, ऊपर आ जाना, बाला बाला तरी हासिल कर लेना। अगर मुसलमान मगलूब हो गए और इन्हों अगर गालिब आ गए अलैकुम, तुम पर अगर उनको बालादस्ती हासिल हो गई, तो ला यरखबू, उन्हों तुम्हें कोई मोहल्लत नहीं देंगे, कोई लिहाज नहीं करेंगे, उनकी मनमानी करेंगे, तुम्हें जितना पीस सकती हैं उतना कर देंगे, पूरा पूरा एक्सप्लॉइट कर देंगे, जो तकलीफें देना, वो जैसा हुआ मक्की दौर में वैसा ये कर बैठेंगे। अगर वो बालादस्ती हासिल कर लिया, अगर उन्होंने गालिब आ गए, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं रखते तुम्हारी खराबत का, वो, हाँ, तो ला यरकबू, ना लिहाज करेंगे वो फीकुम, तुम्हारी वो खराबतदारी का, इल्ला, वो, और लाजिमा, इनके लिए कोई अहद की पासदारी भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। युरजूनकुम, इसका वो, इसका रूट वर्ड है रजा, रजा, रजा। राजी, मर्जी, रजा, राजी मर्जी। करना, तुम्हें राजी कर देंगे, तुम्हें उस पर ला लेंगे बात पर। कैसा, बी अफवाहिहिम, अफवाह, अफवाह किसे बोलती है, जुबान हमें अफवाह बोलती है जो उड़ाती बातें, रूमर्स को, उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ रूमर्स, अफवाह किसे बोल रही है, मुंह की बातों को बोलते हैं। जबानी बातें, जबानी कलामी बातें करेंगे, बहुत बातें। बातें करेंगे, तुम्हें राजी कर लेंगे, तुम खुश हो जाना। आपके पास, आपसे भी मुशाहिदे के, आपके मुशाहिदे में आया होगा, कोई लोग ऐसे बातें करती, इतनी बातें करती, आप उनके झांसे में आ जाती, उनके चुंगल में आ जाती, ऐसा मरऊब हो जाती उनसे कि कोई उनसे ज्यादा शरीफ ज्यादा नहीं है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं तो मीठी इतना मीठी हद तक बातें ये करते। कर रही थी कि, हाँ, एक टेनेंट आया था, इतनी बातें करता है, जबान का इतना धनी है, मैं तो ऐसा समझी कि इसके साथ अग्रीमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। बाद में जो जबानी। निकलने के बाद जो मैं भुगती, मालूम है, मैंने ऐसे ही एग्रीमेंट हाँ, कर दिया था कि नहीं, बस हाँ, एक लीगल डॉक्यूमेंट होना हाँ, है ना, इस वजह से कर दिया था, वरना हम्म, मेरा काम नहीं था। हम्म, अरे इतना कामिल शरीफ हम्म, ज्यादा, इतना नेक हम्म, सादत का दिख रहा है, क्या जरूरत है इसके साथ कोई मुआहिदा करने की, हम्म, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इसके ऊपर डालने की। लेकिन हम्म, चूंकि एक है, एक ऑफिशियल थिंग है, तो इस वजह से कर दी हम्म, थी, वरना मेरा क्या हाल होता मालूम नहीं। ऐसी ऐसी बातें करता है, इतने हद तक जा सकता है। अगर आप हम्म, लेकर आए कोई मेंटेनेंस वाले, कोई वाइट वॉशिंग वाले, पेंटिंग वाले, या ये कोई भी हम्म, आप मेंटेनेंस का कुछ काम हम्म, करने लगे, तो मैं एक एक के हाथा पाँव तोड़ दूंगा, तोड़ दो। छोड़ने ओह दूंगा। माय गॉड। इतनी हद तक हो अच्छा। सकता है। उसके तीन बेटियां हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है, तीन ओह बेटे माय पैदा, गॉड। खाली बेटे वाले हम्म, थोड़ा जाम करती हैं, लेकिन ऐसे लोग बैठे होते हैं हैं। क्या? हम्म, हम्म, बहुत केयरफुल रहना, लोगों से बहुत केयरफुल रहना, लेकिन हाँ, बातें ऐसी हम्म, करता है गोया पूरा इस्लाम के पूरे हम्म, कवानीन में घोल कर पी लिया है, पूरा हाँ, वो फाइटर हाँ, इस्लाम समझना, इतनी बातें हम्म, पहले जब आया, हम्म, आखिर हाँ, में ये मामला। तो ये सेट। दौरे जहालियत के मुताल्लिक, दौरे जहालत के कह रहा है अल्लाह के, इनकी बातें ऐसी होगी, चिकनी चपड़ी बातें, तुम्हें मना लेंगे ये, अपनी बातों से, अपने मुंह की बातों से ये मना लेंगे, ये ऐसे लोग हैं। और आगे कह रहा है क्या, बेअफवाहिहिम, अपने मुंह की बातों से, वो सानिया, लेकिन नहीं मानते, ताबा, सॉरी, क्या वर्ड है ये, ताबा, बताओ। ताबा या तूब, ता, क्या है वो वर्ड, पढ़िए थोड़ा यहाँ,
بأفواههم وتابى قلوبهم ताबा कुलूबुहुम, और وتابى उनके قلوبهم दिल, हाँ, ताबा बोले तो अगर उन्होंने अगेंस्ट थिंकर को उनके दिल ज्यादातर वो लोग, कहीं एक आध अच्छे होंगे, ज्यादातर क्या है वो, अक्सर लोग नाफरमान हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारे मामले में ना वो किसी रिश्तेदारी का ख्याल रखती, ना किसी औरत का ख्याल रखती, किसी चीज की, कोई रिश्ते का भी नहीं, नस्ब का भी ख्याल नहीं, ये तुम्हें अपनी जबानी बातों से राजी करना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल इनकार करते हैं। ताबा यतुबु से है ये, इनकार करना। इनकार हाँ, इनके इनके दिल इनकारी हैं, ये नहीं मानते। इनके अंदर दिल में क्या है, इन्हों कुछ मानने का वो नहीं है, मान कोई अहद की पासदारी मानना बोल को नहीं है। ऐसे ही सुपरफिशियली तुम्हें ये कायल कर रहे हैं कि हाँ हम इसी पर चलेंगे, बहुत अच्छे, ऐसे ही अहद होगा, इसकी पासदारी करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही जबानी कलामी बातें कर रहे हैं। आगे की आयत है, आया नंबर 9, इश्तरो, इश्तरा यश्तरी, इसका मतलब क्या, ट्रेडिंग को बोलते हैं, बेचना खरीदना दो भी आता है इसमें। अब यहाँ मतलब क्या है, बेचना। इश्तरो बेच बिआयातिल्लाहि समनन खलीलन फसद्दू अन सबीलिह, ये बेचते ही अल्लाह की आयत को समनन खलीला, समन बोलते कीमत, समीना नाम भी रखती ना, कीमती, अनमोल, नायाब, ऐसा मतलब है ये। अमीना समना बहुत कीमत, कम कीमत, खलीला बहुत कम कीमत पर। फसद्दू, सद्दा या सद्दू कैसा यूज होता है, फेले मुतअद्दी भी, फेले लाजिम भी यूज होता है। खुद भी रुकना, दूसरों को भी रोकना, कोई अच्छे काम से खुद भी रुक जाना, खुद भी नहीं करना, दूसरों को भी रोकना, दूसरों को भी आने नहीं देना, राह रास्त पर आने नहीं देना। फसद्दू अन सबीलिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात देते तो ये आकर हुल मचाने लग जाते, बात सुनने नहीं देते थे, खुद भी नहीं सुनते, दूसरों को भी सुनने नहीं देते थे, किसी को राह रास्त पर आने ही नहीं देते थे। तो इनकी ये हालत थी, इनका रवैया ऐसा था। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, इन्नहुम यकीनन, बेशक, बेशक वो, साअ बोले तो बहुत बुरा, बुरा, सू, सा, ये सब बुरा, माँ जो, कानू यामलून, वो जो भी करते थे वो बहुत बुरे कामों का इर्तिकाब ये किया करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की आयत पर अमल करने के बजाय दुनिया के हकीर फवायद हासिल करने को तरजीह दी, समनन खलीला। अल्लाह ताला के रास्ते पर आना, आखिरत कमाना, ये बहुत बड़ा फायदे का काम था, लेकिन उन्हें तरजीह किसको दी, दुनियावी फवायद को, जो आजकल हम भी कर रहे हैं। दुनियावी फवायद, दुनिया के चंद रोजा फवायद को तरजीह देकर, प्रिफरेंस देकर आखिरत गंवा लिए। ला यरखबू फी मुमिनिन इल्ला वला जिम्मा उलाइका हुमुल मुअतदून, मुअतदून, मुहतदून और मुहतदून में बहुत कम फर्क है, लेकिन मीनिंग वाइज, माने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अपोजिट है। मीम के बाद हाँ आ गया तो हिदायत पर आने वाले, हिदायत याफ्ता लोग। मुअतदून बोले तो क्या, हद से गुजर जाने वाले, इत्तेदाल से गुजर जाने वाले, सरकश लोग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ला यरखबूना, इससे पहले भी आया रखबा यरखबू, लिहाज नहीं करना, कोई चीज का लिहाज नहीं करना, उसे पासदारी उसकी नहीं करना, इंतजारी कोई मोहलत भी नहीं देना, कोई खातिर में नहीं लाना किसी चीज को। ला यरखबूना, वो लिहाज नहीं करते, फी मुमिनिन, किसी मोमिन को, इल्ला खराबत, किसी भी मोमिन के मामले में किसी रिश्तेदारी या मुआहिदे का ये पास नहीं करते। और यही हैं जो हदें तोड़ने वाले हैं, सरकश, मुअतदून, सरकश हैं ये सारी ये बद अखलाकियां किसकी बयान हो रही है, काफिरों की। सूरह तौबा में क्या आ रहा है, एक तो वो किसके कॉन्सेप्ट पे टपन था, वो बदर की जंग हुई थी, गजवा बदर हुआ था। गजवा बदर 313 में हुआ था, 313 लोगों पर मुश्तमिल था। अब ये जो गजवा बदर, गजवा तबूक यहाँ पर अब आएगा,
इसके मुताल्लिक ग़ज़वा तबूक और फतह मक्का, ये दो चीजें हैं जिस पर यहाँ फोकस किया गया है और उसके रिजल्टेंट फैक्टर्स भी यहाँ बयान हुए हैं। तो ग़ज़वा तबूक में क्या हुआ था? बदर में 313, ग़ज़वा तबूक में ज्यादा कितने? 10,000 10,000 10,000 जंग अहज़ाब में। हाँ ये कितने? हजार है 30,000। 30,000 मैं 30,000 बार बार बोल रही हूँ आपको, जी, 30,000 सही। हर एक को जंग में आना था। जंग के लिए ऐलान आम था, जो नहीं आता था उसके ऊपर वबाल था उसका। हर एक को 14 साल से ऊपर का जो भी सने बलूग को पहुंचा उसके ऊपर का हर बच्चे को, हर मर्द को शिरकत लाजिमी थी। तो 30,000 का लश्कर लेकर गए थे और वहां जो दबदबा, जो शान और शौकत इस्लाम की फैल गई थी, उसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हटा लिया गया और जंग बगैर जीत लड़े गए, पता हो जीत लिए। वो आया था। यहाँ वो बताया जा रहा है कि वो कहाँ, वो बात के 313, बदर में 313, और यहाँ 30,000 का लश्कर। ये वक्फा देखिए कितना वक्फा, वो 2 हिजरी, ये 9 हिजरी नहीं है। जी, हाँ, ये 7 साल का वक्फा, 7 साल के वक्फे में ऐसी तरक्की अल्लाह ने दे दिया। अब यहाँ बात क्या हो रही है, ये दौरे जहालत के लोगों की ही बात हो रही है। किसी मोमिन के मामले में किसी रिश्तेदारी मुआहिदे का ये पास नहीं करते, और यही हैं जो हदें तोड़ने वाले हैं। हदें तोड़ने वाले कौन सी हद तोड़े इन्हों? किसकी तरफ जिक्र है, ये किसकी तरफ इशारा है? सुलह हुदैबिया का तोड़े नहीं ना, सुलह हुदैबिया का खुद ही किए और खुद ही इन्होंने तोड़ा। और भी कई जो आहद करते हैं, जो ये करते हैं, उसकी पासदारी ये नहीं करते थे। उसके मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि इनकी बदसिफातियां, बद अखलाकियां इनकी बयान हो रही हैं। इससे पहले भी गुजरा इनके मुताल्लिक ही कि इनके आहद करने का ये कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसका लिहाज ही नहीं है, उनके दिमाग उसको कबूल ही नहीं करते। ऐसे ही जबानी कलामी तुम्हें मना लेंगे कि हाँ हम करने वाले, हम बहुत करने वाले, हम बहुत पासदारी करने वाले, बहुत ही आहद की वफाई करने वाले, लेकिन करेंगे क्या? ये सब तोड़ देंगे। ये इसकी पासदारी ये नहीं करने वाले और तुम्हारे रिश्तों का भी ख्याल नहीं करने वाले। ये रिश्तेदार है ना, कुरैश रिश्तेदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था वो, चचाजाद चचा था वो, यानी चचा की तरफ से, सगा चचा नहीं। सगा चचा अबू लहब था, अबू जहल सगा चचा नहीं, कजिन चचा उन्हें। अब ये लोग रिश्तेदार ही थे जिन्होंने ऐसे मजालिम किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का, या तो निकालने का, या तो मारने का, या तो कैद करने का, ये सारे अहकामात अपने ही लोगों ने किया है। फ़इन ताबू, इनके मुताल्लिक भी अल्लाह एक मगफिरत की बात कर रहा है कि फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। अगर ये फिर भी अगर तौबा कर लिए, ये इतने सारे मजालिम तोड़ी तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी अगर राह रास्त पर आ गए, तौबा कर लिए, वो अक़ामुस्सलाता और कायम करे नमाज को, और आतउज़्ज़काता अदा करे ज़कात को, तो फिर तुम्हारे भाई हो गए ये। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, ये दीनी भाई हो गए तुम्हारे, फिर तुम्हारे उनके दरमियान में कोई भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और नुफ़स्सिलुल आयाती, हम खोल खोल कर बयान करते हैं। नुफ़स्सिलु, इसका रूट वर्ड उर्दू में क्या आता है भाई? खुला बयान करो को क्या बोलती? खोल खोल कर बयान करो, वजाहत से बयान करो, क्या बोलती? तफसील से। वेरी गुड, तफसील। तफसील। इसका रूट वर्ड तफसील, और ये बाबे तफील से है, ये तफसील तफील। देखिए कैसा ये टैली होता है, ये हरफ बाई हरफ, ये जबानी मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल जबान है, पूरी पूरी उसत, पूरी पूरी ये इसके, ये क्या है, ये इसकी क्या बोलते हैं, स्कोप वेरी लार्ज, बहुत ये वसी जबान, वसीउल मतलब, वसीउल मानी। फस्सला युफस्सिलु तफसीला। हाँ, फअला युफइलु तफईल, फस्सला युफस्सिलु तफसील। कितना आसान है और कितना कैलकुलेटेड है ये, उस पर गौर देना है। ये जबान की खूबसूरती, जबान की चाशनी क्या है, ये पढ़ने से मालूम होता है, ये समझने से मालूम होता है कि क्या खूबसूरत जबान है।
ऐसी जबान इतनी क्या है, अपने अंदर समंदर को कूजे में लेने वाली, ये सलाहियत रखने वाली जबान है, शायद ही कोई और है। अल्लाह ने चुना है इसको अपना कलाम पेश कर, अपना कलाम नाजिल करने के लिए, तो यकीनन नो वंडर होगी इसमें कोई खूबी, बहुत सी खूबियां हैं। मुफस्सिलु, खोल खोल कर हम बयान करते हैं, तफसील से बयान करते हैं, वजाहत के साथ बयान करते हैं। आयाती, आयात, आयत को आयाती, आयात को, लिखौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो समझ इल्म सकते हैं, रखते हैं। लिखौमी यालमून, जो समझ सकती हैं, जो इल्म रखती, यालमून जो जानना चाहते, आलमा यालमून जानना, इल्म रखना। अब यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले, ये इन लोगों के लिए, मुशरिकीन के लिए कहा जा रहा है। इतना सब कुछ कर चुके हैं, वो बदअहदी भी कर दी है, मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाए है, इस्लाम को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है कि अगर ये तौबा कर लें तो मुसलमानों को चाहिए कि उससे भाइयों का सलूक करें, और जो तकलीफें उसने इस्लाम लाने से पहले पहुंचाई है इन्होंने, उसको भुला दें। कितनी तकलीफें दी हैं वो सब भुला दें, क्योंकि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों और जियादतियों को क्या कर देता है, माफ कर देता वाइप कर देता है, मिटा देता है, सिरे मिटा से देता मिटा देता है। अब मिटा इस्लाम में माफ जो, कर देता। हाँ, जो चेंज होकर, जो रिवर्ट होकर इस्लाम में आती ना, उनका पिछला मुशरिकाना ये बुत परस्ती करते थे, वो क्या क्या करते थे, उन्होंने सब अल्लाह माफ कर देता है। अब भी अब भी यही रूल है, यूनिवर्सल है, कायदा कुल्लिया। अभी भी जो इस्लाम में आ जाता है, मुसलमान हो को जो इस्लाम में आ जाता है, उसके लिए उसके पिछले सारे गुनाह माफ, एज इफ ही इज बोर्न टुडे, नई ये शुरू हो जाती है उसके लिए। नेक्स्ट आया है, आया नंबर 12 आया नंबर 12, एक मिनट कहीं चला गया ये। आया नंबर 12, वो इन नकसु, नकसा यनकुसु, बताइए। तोड़ देना, तोड़ देना, निपिंदा बट भी, तोड़ देना, खत्म कर देना। नकसु ऐमानहुम, ऐमान किसकी जमा, ऐमान को ले लीजिए, हम छोड़ दीजिए, जमीर है, खस्म खस्म खसम, ऐमान यमीन की जमा है। यमीन का मतलब अहद व पैमान, कसम, वादा, ये सब मानों वादा में आता तोड़ है। देना। हाँ, नकसु ऐमानहुम, वादा तोड़ देना। नकसु ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम, बाद इसके के वो साइन कर देती, ट्रीटी साइन करने के बाद तोड़ती अपना तोड़ अहद, देता। अहदिहिम अपना अहद। वो तानू, तानू, ताना अब मारना, तानू फी ताने मारना, दीनिकुम, ताना ताना मारना, आई मारना। निकालना। फकातिलु अइम्मतल कुफरी, तो क्या करो, इनके साथ लड़ो, लड़ना, जंग लड़ो। जंगो जदाल करो, खत्लो खैताल करो इनके साथ। अइम्मा किसे बोलते हैं, उर्दू वर्ड है, बिल्कुल उर्दू वर्ड है। आइम्मा अइम्मा किसकी जमा, कुफर। नहीं भाई, अइम्मा जमा आइम्मा किसकी, सरदार, इमाम की जमा है, इमाम। ईमान, करेक्ट। आप उर्दू में सरदार, पढ़ते होंगे, ये खुतबत जी, में भी आता होगा, सालार में भी आता ईमान, होगा। अइम्मा, हाँ इमाम की जमा, ईमान। मतलब लीडर। इमाम किसे बोलते हैं, लीडर, जो आगे आता है, पेश पेश रहता है, पेश इमाम भी बोलते हैं। पेश इमाम का क्या मतलब है, पेश बोले तो सामने, इमाम बोले तो लीडर, सामने खड़ने वाला सामने लीडर। खड़ने वाले पेश पेश इमाम, इमाम कहते हैं में हमें, सरदार, नमाज हाँ पढ़ाने वाले। सरदार, सरदार भी, हाँ। ऐमानुहुम मिन बादि अहदिहिम व तानु, ताना किससे है बोले तो नेजा मारना, नेजा मारने को बोलते हैं ताना, लिटरली। अब ये जो नेजा है वो नोकीला होता है, मारती तो कैसा लगता है नहीं, हर्ट होता है, जोर का बहुत लगता ज्यादा है। हर्ट होता है। ऐसा ही बात भी हर्ट होती है, ताना मारना, जबानी ताना भी, वो भी मारना ही है, वो भी नेजा मारना ही है, जबानी नेजा, वो भी कैसा हर्ट होता है, दिल पर लगता है। मार तो भी नहीं मारना चलेगा, कितना है, ताना, नहीं मारना कितना ताना, ताना बिल्कुल नहीं मारना, नहीं मारना, किसी की दिल आजारी, किसी की दिल नहीं करना। आजारी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया है जिसमें हम्म, हजरत अबू बकर सिद्दीक रो पड़ते। क्या होता बोले तो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आते तो हजरत आयशा सबसे करीब होती,
तो उनसे क्या बयान किया वो जानने के वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या बोलते हैं हजरत आयशा को, तुम्हें पूछो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से आए हैं, अल्लाह ने क्या बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम पूछ के मुझे बताओ। तो उन्हें पूछते ऐसा क्या है आपके साथ क्या मामला पेश आया, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती कि लोगों से हुस्न सलूक करो, लोगों का दिल ना दुखाओ, दिल नहीं लोगों को खुश रखो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, कोई गलत काम ना करो जिससे दिल दुखे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को आकर बताती आयशा से, देखा ऐसा बताए ये बातें हुई थी, चंद और बातें बताती उसके साथ ये भी बताती कि दिल दिलवा दिल हाँ शक नहीं दिल आजारी ना करना मेरा और मतलब दिलों को खुश रखना, लोगों को लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, उनको कोई जख्म नहीं पहुंचाना। तो यहाँ आकर बताए तो रोने लग जाती हजरत अबू बकर सिद्दीक, रोने लग जाती। नहीं वो क्या बात हुई रहती है बोले तो, जो सिले रहमी करता है, जो लोगों के साथ अच्छा मामला करता है, उन्हें जन्नत में जाता है, उसके वास्ते अल्लाह के पास बहुत आला मर्तबा है। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। तो हजरत आयशा पूछती हैं क्या हुआ, क्या बात हुई, हमें लोगों के साथ अच्छा मामला करना है, बस हमें अल्लाह अच्छा मुकाम देगा, जन्नत नसीब बनाएगा। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलती हैं हाँ, लेकिन अगर उसका मामला उल्टा हुआ रहा, तो किसी की दिल आजारी हो गई हो, किसी को रंजो गम हो गया हो हमारी वजह से, कोई गलत बात हो गई हो हमारे से, तो इसका बरक्स मामला होगा ना। अब ये जितना अल्लाह था मुकाम बाबू अच्छी बात से हुआ है, बुरी बात से उतना ही बुरा मकाम हो जाएगा। तो ये ताने की बात आई तो ताना मारना बहुत बुरी बात, ताना मतलब आला की है नेजे से, नेजा नोकीला होता है, ऐसा चुभता है कि बहुत हर्ट करता है। तो बात भी है ना इंसान की ऐसा चुभती है कि वो कभी कभी नहीं भूला जाता। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि ये दुश्मनियां जो बातें निकल जाती हैं दुश्मनी में, वो कहाँ तक जाती है, वो मरते दम तक कोई सूरत नहीं देखता, और ये भी बोलकर मरता है कि ये मेरे जनाजे में ना आए। ऐसी भी बातें मैंने सुना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं बोलना बाद में क्या मामला होता है अल्लाह के साथ, मर गए बाद क्या मामला होता है अल्लाह को मालूम है। वो जानने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, ये बोलता भी नहीं। ऐसी बातें नहीं करना, तानाबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे दिल आजारी होती है, दिल आजारी कबीरा गुनाह, किसी का दिल दुखाना बहुत कबीरा गुनाह। और जो भी दिल टूटता है, उसकी दुआ, उसकी बदुआ या दुआ दो भी अल्लाह जरूर सुनता है। उसके मुताल्लिक अल्लाह का एक कौल है, हदीस कुदसी है कि मैं तेरी फरियाद, जो भी फरियाद करता है मैं तेरी फरियाद जरूर सुनूंगा, चाहे कुछ देर सवेर हो जाए। जो भी टूटा हुआ दिल फरियाद करता है, उसके मुताल्लिक अल्लाह कहता है कि मैं तेरी बात जरूर सुनूंगा, तेरी फरियाद मैं जरूर सुनूंगा। तो किसी का दिल तोड़ना, किसी को बुरा भला कहना, इवन फकीर को भी जो पीछे पड़ जाती है, बहुत जान छोड़ते नहीं, पीछे पड़ जाती ना कभी कभी, तो जी बेचारा को क्या करती लोग, कुछ बातें कर देती, नहीं करना, दिल दुखे जरा सब जब क्या बात कर ले जाना, हाँ नहीं करना उनसे कुछ भी बातें, नहीं देना है तो नहीं देना, लेकिन नहीं देना माजूरत कर नहीं लेना, बातें नहीं भाई करना नहीं है, नहीं हो सकता, या कुछ माजूरत कर लेना। उन्होंने जो करते बातें करती हैं या उनके दिल से जो बात निकलती है, उससे बचना, निकल जाना वहां से, लेकिन उनको बात नहीं करना। मैं कभी कभी पहले कर देती थी कि हटे कटे लोग आती हैं, हटे कटे लोग मांगने वाले, हाँ हाँ तो सही। तुम्हें कल को ऐसा करती है, हम्म तुम्हें तो कमा सकती ना हम्म ये वो। अब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलना इनको, हम्म नहीं देना है तो बस नहीं हम्म देना, कुछ नहीं भी जाना बताना नहीं। वो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया है ना, कोई मांगने आता है, उन्हें हटा कटा रहता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछती है तेरे पास कुछ है, तो उन्हें बोलता नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा, तो उन्हें बोलता है दो बर्तन है, वो लाओ उठा के लाओ, वही लाओ। वो दो बर्तन लेके बोली लगाती ये कौन खरीदता है, तो किसी ने एक दिरहम दो दिरहम की बोली, थोड़ा कुछ आगे बढ़ाओ बोलती, तो एक एक दिरहम को दो दिरहम को ले लेती, कोई ले लेती। तो ये दो दिरहम देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी को बोलती जाओ तुम एक दिरहम से, तुम्हारे बिजनेस घर में कर कुछ नहीं है, खाना नहीं है बोल रही ना, जाओ खाना लेकर आकर अहलो अयाल को खिला दो, तुम भी खा लो। एक दिरहम से कुल्हाड़ी खरीदो, जंगल जाकर लकड़ियां, तो उस वक्त था वो ईंधन ने लकड़ियां ही होती थी, जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ लाओ और उससे कमाई शुरू करो।
तो इस पर मैं थोड़ा ये मुझे भाग गया था, इसकी वजह से मैं ऐसा कहा करती थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलना। दिल से अगर कोई बात निकल गई क्या इनके पास है उस वास्ते नो ऐसा बोलती हैं, ऐसा कुछ भी क्या भी उनके दिल से दिल दुख गया तो दिल वो दुखे जिससे मेरे बात है। पढ़ने के बाद है, मेरा से आने के बाद और जी ये भी है ना शमसी की मोस्ट डिस्ग्रेस थिंग व्हेन अल्लाह ये ना नजर में टू बेग, हो है। अल्लाह नहीं देने पसंद वाला करता हाथ है, भीख देने मांगने वाला वाला। हाथ हाँ अफजल है लेने वाले हाथ से। लेना नहीं, हम्म नीचे हाथ नहीं होना, हमेशा ऊपर होना कर को है। है। और क्या आसान पेशा ना ये एक ही नहीं है, बच्चों को भी बिठा देती हैं, बच्चे बच्चे कर रही है हो मैं बिल्कुल मलेशिया में बिल्कुल देखा ही, हमारे वो बहुत 5 बड़ा। स्टार में था वो, उसके बाहर बच्चे बच्चे बैठी, मैं वहाँ उसे पूछी कोई है क्या तुम्हारे, जबान की बड़ी मुसीबत थी, तो ये कोई और को मैं बोली इसे पूछो इसका कोई गार्डियन है नहीं, नहीं अकेली बैठी है तो उन्हें पूछा तो उन्हें क्या बोली, वो मालूम हो गया कि उनके हैं, उनके माँ बाप कोई बड़े भी हैं उनके, उधर कहीं छुपे हुए होते कहते हैं, इनको यहाँ बिठा कर जाते, बच्चों को दे देती ना अच्छा इस वास्ते बिठा कर जाती, ऐसा वो भी बोली। ओ सही है, यहाँ अच्छा लोग पैसा चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, इस्लामी ममालिक में जहाँ नहीं करना चाहिए, फकीरी पसंद नहीं है अल्लाह को, वहां भी कर अल्लाह रही, को दूसरी जगह नहीं कर रही। अब यहाँ देखिए या ऑस्ट्रेलिया में देखिए, मुझे कोई फकीर नजर नहीं आया यहाँ पर, नहीं कोई नजर फकीर आते। वाला है ही नहीं यहाँ पर। करेक्ट। ये गोरे जो है ना, इनका एक अलग डिसिप्लिन वे है, इनके पास ईमान नहीं है, ईमानदारी है इनके पास, हर चीज की ईमानदारी है, हर चीज का ख्याल रखती, कुत्ते को लेकर जाती एक प्लास्टिक बैग भी रखे रहती, ग्लोव्स भी रखे रहती, उन्हें जैसे ही वो कुछ फिट कर देता है उसे वो ग्लोव्स वो हाथ उठाती, अपने वो प्लास्टिक बैग में डाल लेती, वो डस्टबिन रास्ते क्लीनिंग में कर रखे रहती, जाते। उधर डाल के जाती। कहीं भी बाकी रोज सफाई आपको कोई भी कचरा पड़ा हुआ किसी ने, मैं जैसा हमारे पास ये कर्मचारी आती ये BWSSB के कॉर्पोरेशन के आके सफाई करते ना, कभी नहीं देखी मैं यहाँ सफाई करते हुए, कोई नहीं आता यहाँ पर सफाई करने, वो आती कचरा ले जाने आती, वो एक बड़ी ये आती है व्हीकल ले जाती है, उसका भी एक अलग सिस्टम है, लेकिन रोड पर एक दिन का आपको नजर नहीं आता, कोई डालता ही नहीं, डाले तो ना सफाई करना, कोई डालता ही नहीं, उल्टा उठाता है हटाता है। ये हमारे पास जो है ना रास्ते से कांटा हटाओ, कोई दुख देने वाली कोई इज्जत पहुंचाने वाली चीज है तो हटाओ, हम नहीं फॉलो करते, ये दूसरे फॉलो कर रहे हैं, जो इस्लाम पर नहीं है उन्हों फॉलो कर रही, ये मेरा ऑब्जर्वेशन ये है का। हाँ बहुत बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन, आप डाल कर देखिए गूगल में आएगा, कोई नहीं सही। आता यहाँ पर, सुबह कॉर्पोरेशन वाले आती ना जानने, यहाँ कोई नहीं आता, मैंने कभी नहीं देखा, इतने दिन हो गए मैंने कभी नहीं देखा, वो सिर्फ डेली कचरा उठाने आती है, और वीकली वंस गार्डन वेस्टेज का रखती, गार्डन वेस्टेज भी यहाँ होता है, और दूसरा भी क्या, तो भी ये छोटे मोटे चीजें अच्छी गुजार रहे हैं, हम इनडिसिप्लिन होकर हमारी ऐसी जिल्लत खारी की जिंदगी है, हालांकि ये सारे हिदायत अल्लाह ने इस्लाम में वजह किए हैं, इस्लाम हमें सिखाता है ये सब, हम नहीं सीखते, ये लोग बगैर इस्लाम के डिसिप्लिन में है। तो इसका ये है ना मुन्नी, पाकी आधा ईमान है, और तोहारत निस्फुल ईमान, वो छोड़ ही हम दे नहीं फॉलो हमें, करते ना, तो मुसलमानों नहीं के यहाँ करते। जाकर देखिए, आप रेंट को भी दे दीजिए क्या हालत होती है देखिए, हाँ, वो सब भुगत चुके हैं हम। ये ये रेंट से डबल खर्च करना पड़ता, डबल खर्च करना पड़ता है, और वो डबल भी देखने हो भी नहीं जाता है। होता। एक वक्त तो क्या हालत हुई थी, मैं बयान से बाहर, मेरी हालत मुसलमानों का हालिया, हिनवा नहीं करता ऐसा, हिनवा के साथ भी मेरा मामला हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं करता, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल बहुत आजुर का होता है, हमारी कैफियत कई को ऐसी है, जबकि हमारे टीचिंग बहुत आला है, बरतर है, अगर वो अपना लिए तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है, हमारा माशरा कितना अच्छा हो सकता है, हमारे इस्लामी जो ये मोहल्ले होती ना, वो कैसे रहती मालूम ना, बदनाम है। आप जाइए, आप बनशंकरी का ईदगाह है देखो, वहां उससे पहले का जो एरिया है, वहां से बनशंकरी बस स्टॉप से जो इस तक जाता है ईदगाह तक का, वो एरिया में जाइए, आप नाक बंद करके जाना, ग्लासेस अगर डाउन नहीं तो चढ़ा लेना गाड़ी के, वरना हम खाना खा के आ रहे तो खै हो जाता है, ऐसी स्मेल, ऐसा स्टिंकिंग, वो क्या होता है अल्लाह को मालूम, और सारे मुसलमान ट्रेडर्स सारे के सारे, एक सिंगल हिंदू नहीं दिखता वहां पर है, वहां की हालत ऐसी है। सच मुसलमान गलीज करते
बलिस्पति देते नहीं, मुसलमानों को घर नहीं देते, मुसलमानों को घर नहीं देते, कोई भी हिंदुआ नहीं देते। पहले बोलते थे ना वेजिटेरियन को नहीं देती, नॉन वेज को नहीं देते बोल को, अब तो साफ बोलती मुसलमानों को देते बोल को। क्या हालत आ गई है हमारी, शर्म भी नहीं है, चेंज होने की कोई फिक्र भी नहीं है। फिक्र अल्लाह इसमें उस कौम की हालत को नहीं चेंज करता जो अपनी हालत आप बदलने की कोशिश नहीं करते। वो एक शेर भी है, वो इससे पहले की आयत में भी हम पढ़ चुके ना, खुद हम कोशिश करना है, हमारी इस्लाह की हम कोशिश करना है, फिर अल्लाह की मदद आएगी। जंग अहज़ाब भी हमारे लिए एग्जाम्पल है ना, हम अपनी कोशिश करना, हमारी दुआ होना, हमारी कोशिश होना, उसके बाद अल्लाह की मदद आती है। वो भी पढ़ेंगे हम आगे इंशाअल्लाह। وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ جو امام ہے کفر کے، یعنی یہ سرداران ہیں یہ کفار قریش جو ہے نا، ان سے جنگ لڑو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اگر ان لوگوں نے اپنا حد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دے رہے ہوں، تو ایسے کفر کے سربراہوں کو، ایسے سرداران کفر سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، ایسے چیزوں سے باز آ جائیں۔ اب اس میں ایک صراحت یہ بیان کی گئی ہے کہ پچھلی آیت کی روشنی میں، ہمیں جو پچھلی آیت پڑھ چکے نا، اس میں خصمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ کئی ایسے ہو گئے نا، ایمان لانے کے بعد پھر واپس پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے۔ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد؟ دو فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو ایک دم دو محض پر کام کرنا پڑا۔ ایک تو دعوے داران نبوت کا دعویٰ، منکران زکات، زکات کا، ہاں یہ دو فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ دعویٰ داران نے نبوت کون تھے؟ وہ ساجا تھا اور وہ کذاب، وہ کوئی کذاب تھا۔ یہ دونوں بعد میں انہوں دونوں شادی بھی کر لیے، بعد میں ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ ابوبکر صدیق اس سے ڈیل کرے، انہوں نے ہی قتل کا حکم دیا ان کو۔ یہ زکات کے منکران کون تھے بولے تو ان کے قبائل کو دینا چاہتے تھے۔ ہم زکات نہیں دیتے بول کو نہیں دیتی، لیکن ہمارے ہی ہم اپنے لوگوں کو ہم دے لیتے ہیں، تمہارے اس میں بیت المال میں نہیں دیتے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ تھا؟ بیت المال میں دینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نان ایکسیپٹیبل، آئی کانٹ ایکسیپٹ اٹ۔ پہلے ہی کیا ہوا رہتا ہے یہاں، اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کے بیٹے اسامہ جو ینگ بہت کم سن لڑکا رہتا ہے، اسے ایک محاذ پر بھیج چکی، لشکر لے لے کو انہیں چلے گیا ہے۔ اب یہاں فوج کا یہ کم ہے، اب اگر ان سے لڑائی چھڑی تو کیا ہوتا ہے؟ کم ہے، آدمی کم ہے، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ایک زد پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسلام پھر پسپائی میں چلے جاتا ہے۔ کر کو حضرت ابوبکر صدیق ایک یہ پیش کرتی، ایک صلاح مشورہ پیش کرتی کہ اب سچویشن تھوڑا ولنریبل ہے، اب اس کو نہ لیجیے گا اور ایک محاذ آپ نہ کھڑا کیجیے، یہ دو آلریڈی ہے، منکران یہ ہیں زکات ہیں اور دعوے داران نبوت، یہ دو ہی بہت مشکل ہے۔ آلریڈی اسامہ لشکر لے کر چلا گیا ہے، ہمارے پاس جنگجو لوگوں کی کمی ہے، اب جو ہے حفاظ ہیں، عالم ہیں، یہ سب دین کے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ آپ لے کر لڑائی لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا سوچیں، اس میں تھوڑا نرمی برتیے گا۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو دیتی گر کو بول رہے نا، چھوڑ ڈالو، بیت المال میں نہیں دیتے، اپنے لوگوں کو دے لیتے، اپنے قبیلے کو، مگر زکات تو ادا کرتے نا۔ اب یہ دعوے داران نبوت ہے، اس کا تو کرنا ہی ہے، اسے تو ہینڈل کرنا ہی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی نہیں مانتے۔ آپ لوگ نہیں آتے تو نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روش قائم کی ہے اس پر میں یہ کنچ بھی نہیں ہٹنا چاہتا۔ وہ بھی قتل کیا، یہ دو بھی فتنوں کو آپ نے ڈیل کیا۔ اس کے متعلق یہ آ رہا ہے کہ جو مرتد ہوئے اور حضرت صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، صدیق اکبر نے اس وقت جب خلیفہ تھے انہوں نے جہاد کیا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے دو مطلب ہی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے، یا جن سے معاہدہ 9 مہینے تک باقی ہے وہ اس دوران معاہدہ توڑیں
तो उनसे जिहाद करो। अगर कोई, ये 4 कैटेगरीज है ना, हम्म, आपको मालूम नहीं? जो जिनका मुआहिदा है उनके वास्ते वो मुआहिदे की पीरियड पूरा करो। 9 महीने का एक कैटेगरी का, एक ग्रुप का मुआहिदा था, उनको 9 महीने तक का दे दो। अगर उन्होंने नहीं तोड़े तो, बदअहदी नहीं करे तो, बदअहदी कर दिया तो उसी वक्त खत्म हो जाता है, उसी वक्त जंग करना है। नहीं, अगर सीधा चल रही है, ठीक रास्ते पर है, तो उनको छोड़ दो। और दूसरे जो जिनका कुछ भी मुआहिदा नहीं है, उनको भी 4 महीने का दे दो। 4 महीने घूमो फिरो आराम से, जमीन में घूमो फिरो। अब ये सीरू बोलकर जो आ रहा है, सीरू फिल अर्द, सीरू बोले तो सयाहत से है, ये उर्दू में भी सयाहत। फिरने वाले को क्या बोलते हैं? सयाह। सैया सैया कोलंबस इज ए सयाह, ट्रैवलर। ट्रैवलर। हाँ, वो ट्रेवल्स वाइडली, फिरने को बोलते हैं। अब ये फिरने हाँ। में क्या है, अल्लाह एक मसलिहत ये रखा है कि इनको 4 महीने की मोहलत दे दो। ये तो उनके जान पर नहीं खट जाना, उनके सर पर सवार नहीं हो जाना तलवार लेकर कि कलमा पढ़ो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। ये आ गया था, ऐसा ऐसी कुव्वत आ गई थी इस्लाम को, ये कर सकते थे, नहीं किया ऐसा, कुफार ने ऐसा किया। मुसलमानों को कितनी तकलीफें थी, क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन मुसलमान को ये हिदायत नहीं दी गई कि ऐसा करना है, उनके साथ रिटेलिएशन ऐसा नहीं, तजरीज एक ये दे दिया गया, टाइम दे दिया गया। और उन्हें कहा भी गया है कि देखो जाओ और मक्के से मदीने तक ट्रैवल करो या आगे भी ट्रैवल करो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मक्की दौर में ही वफद आने लग गए थे। कहाँ कहाँ से वफद आ रहे थे, वो क्या था, वो नजरान से भी वफद आया था, वो एक वफद वहां आया था। उसके बाद मदीने आने के बाद बहुत वफद आए, 15 20 50 60 100 के इसमें वफद बोले तो डेलीगेशन, डेलीगेशन लेड बाई उनके ये जो अइम्मा होती, उनके जो सरदारान होती, यानी आलिम लोग उनके जो होती, उनके डेली इसमें क़ियादत में बहुत से वफद आए। उसको आमुल वफूद भी कहा जाता है, आमुल वफूद, ईयर ऑफ डेलीगेशंस, जो डेलीगेशन से धड़ाधड़ आए। तो यहाँ एक मसलिहतन कहा जा रहा है कि तुम जाओ, ये जो 4 महीने का वक्त दिया गया है, तुम जाओ फिरो मजे करो जमीन में, देखो कितने कबाइल मुसलमान हो गए हैं, कितने लोग मुसलमान होकर तायब हो गए हैं। देखो उन लोगों को भी देखो, शायद तुम्हें इंस्पिरेशन मिले। यहाँ एक वर्ड आ रहा है आगे की इसमें, अल्लाह इंस्पायर, उस उनमें एक उकसाना, उनको जज्बा जज्बा उनमें पैदा टेम्प्ट करना, उनको इंस्पायर करना, उनमें एक वलवला जज्बा पैदा करना। ये सीरू में वो भी मसलिहत आई है कि जाओ देखो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। इस दौरान जो मुआहिदा तोड़े उनसे जिहाद करो, यहाँ आ रहा है। और ये जो फरमाया गया है कि इस नीयत से जंग करो कि वो बाज आ जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ से जंग का मकसद मुल्क गिरी नहीं होना, टू अजर्व पावर, टू कॉन्फिस्केट, ये नहीं होना तुम्हारा मतलब, ये नहीं होना, मुल्कगिरी नहीं होना, फतह याबी कामरानी, तुम्हें बालादस्ती हासिल करने के वास्ते, बड़े बन जाने के वास्ते, ये मकसद नहीं होना चाहिए। जंग का मकसद मुल्कगिरी के बजाय ये होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन अपने कुफ्र और जुल्म से बाज आ जाए और इस्लाम की तरफ आ जाए, वहदानियत की तरफ आ जाए, कोई दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। कौन सी आयत हुई? 12 हो गई नहीं? 12 हुई 13 शुरू करना। अल्लाह तो आया नंबर 13 पढ़ेंगे। अल्लाह, हाँ यही है वर्ड जिसमें इंस्पिरेशन की बात आ रही है। ये जो पिछली आयत गुजरी उसी के साथ पढ़िएगा इसको मिलाकर। अल्लाह तुकातिलूना कौमन नकसू अयमानहुम वहम्मू बिइक़राज रसूली वहुम यदऊकुम अव्वल मर्रा अतख़शौनहुम। क्या अंदाज कलाम है, कुर्बान जाए। क्या तुम उनसे डरते हो? क्वेश्चन है, तख्शौना, क्या तुम डरते हो? हुम जमीर उनकी तरफ है, तुम डरते हो उनसे। फल्लाहु हक्कु अन तख्शौहु, अल्लाह का हक है कि उससे डरो। दुनिया से डरते हो, लोगों से डरते हो, क्या अंदाज में पूछ रहे। देखिए ये हो बहु हम पर लाजिम आता है, हम सबसे डर रहे हैं कि नहीं? हमें सबका डर है, अल्लाह सबसे का डर डर रहे नहीं है। हैं। हाँ, वो बुज़दिल कौम, डर कौम, सबसे पहले वो अरब ममालिक,
उसके बाद सारी दुनिया, सारे सारी सारे मुसलमान, अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु, अल्लाह हकदार है ज्यादा। अहक्कु कब यूज होता है, कौन सा सीगा है ये, अफजल अख तफजील का है। अहक्कु ज्यादा हकदार है, सबसे ज्यादा हकदार है अल्लाह के। अन तखशौहु, हो जमीर अल्लाह की तरफ, जमीर शान, कि अल्लाह से उससे डरो। डरो। अल्लाह का हक है कि उससे डरो। वत्तकुल्लाह हमेशा आता है, वत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, माँ क्या है वो, माँ अबदना का हक्का इबादतिक, माँ अबदना का हक्का तुकाती, हमने हक ये अदा नहीं किया इबादत का, हमने हक अदा नहीं किया किसका, अल्लाह का। तकवा का, अल्लाह से डरने का। किसी बात में भी अल्लाह का डर नहीं है। दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती, अय्याशी, इसमें जो है, इसमें कहाँ का तकवा है, अल्लाह से कौन डर रहा है। तख्शौ हो, उससे डरो, अल्लाह से डरो। इन कुन तुम मोमिन, तुम अगर मोमिन हो तो तुम हो तो अल्लाह ईमान। से डरो। क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ा। अल्लाह पूछ रहा है लोगों से, उन्होंने तो कसम तोड़ दी, सुलह हुदैबिया तोड़ दिए, और रसूल को वतन से निकालने का इरादा किया। ये किसका, ये कब का हुक्म, ये पहले का, मक्की दौर का, जब दारुल नजवा में हुक्म पास हो गया था कि औ इखराजू, क्या आया था वो, औ इखराजू, ईमान नहीं लाए तो उनको जिला वतन नहीं वो नहीं है। दूसरा सनम के जिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निकाला गया, ये आया नंबर 13 में। अल्लाह ये जो है ना, अल्लाह ये इंस्पिरेशन का हुरूफ है, हाँ, मोटिवेट कर रहा है, अल्लाह इंस्पायर कर रहा है कि तुम क्यों नहीं लड़ते भाई, इन लोगों से क्यों नहीं लड़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारे खिलाफ क्या क्या किया इन्होंने, मक्की दौर याद करो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला इन्होंने। औ इखराजुहुम औ खातिलू औ युखातिलू औ इखराजू, उसके बाद जिला वतन का भी था, या तो निकालना था, या तो जिला वतन करना था, या कत्ल करना था। ये ऐसा जो इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी तकलीफें दिए, पास तो कर दिए थे उन्होंने, तय भी हो गया था कौन जाको रात को मारना है। वो तेज दस्त जो थे लड़के, जंगजू लड़के, उनको तय भी कर लिया था, उन्होंने चले भी गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हजरत अली को सुला कर निकल गए, एक मुट्ठी खाक उड़ाते हुए। इनकी आंखों में, इनकी आंखें नहीं देख सकी, इनके नाक के नीचे से निकले, इन्होंने नहीं देख सके। तो ये हुक्म पास हो गया था ना, तुम्हें रसूल को वतन से निकालने का इरादा किया उन्होंने, और वही हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ करने में पहल की। सुलह हुदैबिया के पहले मक्की दौर में हुजूर को निकालने का इरादा किया, कत्ल करने का इरादा किया, या नहीं तो कैद करने का इरादा किया। ये सारी इनके इतने संगीन जरायम है कि इनसे लड़ो। क्यों नहीं लड़ते, क्यों डरती तुम इन लोगों से। अल्लाह कह रहा है लड़ो, इनसे लड़ना जरूरी है। तुम्हें कितनी तकलीफें दी हैं, और अभी भी है वहाँ मुसलमान में, आगे की आयत में आएगा, वहाँ मुसलमान अभी भी है जो तकलीफ में है, जो हिजरत कर नहीं सके, कमजोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, या जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, या माली तौर पर कमजोर हैं। उन्हें फरियाद करनी, यार अब हमें यहाँ से निकाल रहे, ये बस्ती के लोग जालिम हो गई, अल्लाह कोई तो हो जो हमारे लिए कोशिश करे, यहाँ लड़े, यहाँ से हमें निकाल ले जाए। तो तुम क्यों नहीं लड़ते, तुम इनसे लड़ो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ की है, और उन्होंने पहल किया है। सुलह हुदैबिया में भी उन्होंने पहल किया है। सुलह हुदैबिया का हमें मालूम है, अबू सुफियान ने साहिल के किनारे से निकलकर अलोंग द कोस्टल एरिया चले गए, उन्होंने चले गए, जाते हुए मैसेज भी पास कर गए कि आप जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं, अब उनकी रीच में नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें अकड़ता हुआ, अकड़ दिखाता हुआ, वो सारे कबाइल जो है ना अतरफ, मक्के से आते हुए मदीने तक बहुत से कबाइल हैं, अब उनमें इसकी दंदनाट, शान, तकब्बुर, ये जमाना था, इनका सिक्का जमाना था, दिखाना था कि ये कुरैश क्या है, इस्लाम क्या है भाई, वो चंद लोगों पर है, वो भी दिखाना मकसूद था। तो आया, मरा। उसकी बात की जा रही है कि उन्होंने पहल की है, तुम्हें तो लड़ने नहीं गए थे, और लड़ाई
निकलते वक्त नहीं मालूम था, घर से निकलने के वक्त वो 313 जो थे उनके पास, किसी के पास हथियार था, किसी के पास नहीं था, किसी के पास घोड़ा था, किसी के पास नहीं था, ऐसी हालत में निकले थे। चले गए, रोकने के वास्ते गए, उनका रास्ता रोकने, और जो उनका माल है यहाँ सब छोड़ छाड़ कर आए ही ना, अपना हक समझ कर गए थे, उनका माल लेंगे, हमारा सब कुछ वहां है, वतन छोड़कर आए हैं, तिजारत छोड़कर आए हैं, घर बार छोड़कर आए, सब कुछ छोड़कर आए हैं ना। तो ये इरादे से निकले थे, नहीं मालूम था जंग का इरादा। और ये कितने ही 80 100 के अंदर थे, ये जो काफिला है। अब उसका सामना तो हम कर सकते हैं, उनके साथ 4 मुहाफिज कुछ थे, वो 4 मुहाफिज कितने होंगे, कितने ये होंगे, हमारे पास भी उतने हैं ना, हम कर सकते हैं, बोल को वो इरादे से निकले। लेकिन एक मंजिल जाने के बाद जब पड़ाव किया वहां पर थोड़ा रुकने के वास्ते, तो तब अल्लाह ने वही भेजी कि ये लश्कर आ रहा है, 1000 का लश्कर आ रहा है, और तुम्हें मदद मिलेगी, तुम इनसे टकराओ, तुम्हें मदद मिलेगी। अब ये 2 चीजें ही तुम्हें, एक तो वो लश्कर जा रहा है, वो क्या जा रहा है, तिजारती काफिला जा रहा है, उसका करोगे तो तुम्हें थोड़ा फायदा पाओगे, दुनियावी फायदा थोड़ा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये करोगे तो क्या होगा, एक बस्ती कायम हो जाएगी, एक रियासत कायम हो जाएगी, एक मरकज कायम हो जाएगा, एक इस्लामी मरकज कायम हो जाएगा, जहां से तुम आराम से सारे अपने मुहिम्मात को, सारे अपने गज़वात या जो भी है, वो एक रियासत कायम हो गई, तो वहां से सारे स्ट्रेटेजिक चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो ये तब मिला, एक मंजिल आ गई, अब अपने पास कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी लेस नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद के ऊपर भरोसा करके जो गए, अल्लाह ने जो मदद की, फरिश्तों से मदद की, और जो यौमुल फुरकान हो गया, क्या बात आई थी, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ वो छेड़छाड़ करके पहल की, हाँ इसने पहल किया ना, इन्हें ये यही आया था ना, मुसलमानों ने तो नहीं किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने मक्का मुकर्रमा में जुल्म शुरू किया, और ये भी कि उन्होंने सुलह हुदैबिया को तोड़ने की कोशिश की। तो मुफस्सिरीन ने बहुत से चीजें बोल रही कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ऐसा भी ये तफसीर में बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं कि ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए वो तो आ गया कि जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छोड़छाड़ की, उससे पहले आया कि खस्मों को तोड़ा और रसूल को वतन से जिला वतन करने का इरादा किया। ये सारी चीजें थी तुम्हारे खिलाफ जो चल रही थी, इतने शदीद मजालिम उन्होंने तोड़े, और तुम अब क्यों बुज़दिल हो रहे हो, अब तो तुम्हें मिल गया है, तुम अच्छी जगह, अमान की जगह अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, अब बहुत हद तक तुम मुतमईन हो गए हो, तो आप क्यों डर रहे हो? क्या तुम डरते हो उन लोगों से? अल्लाह का डर नहीं है तुम्हें? अल्लाह से उम्मीद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें मदद करेगा? कैसा मदद दिया तुम्हें, जंग बदर में कैसी मदद आई तुम्हें, और अब तो तुम्हारी हालत अच्छी है, अब क्यों डर रहे हो, क्यों तुम उनसे डर रहे हो? अतख्शौनहुम, क्या तुम उनसे डरते हो? फल्लाहु अहक्कु, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो, तख्शौहुम इन कुंतुम मोमिनीन। और एक ये आती है कि क्या है वो, अंतुम लालून, तुम ही आला बरतर भला तर रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, सच्चे ईमान हो, तो सच्चा ईमान तुम्हारे दिल में है, तो तुम आला रहोगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज भी यही कायदा कुल्लिया अप्लाई होता है हमारे लिए, सब सारे तालीमात पर अगर कारबंद हो गए, तो कैसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की मदद आए। अब अल्लाह का गजब है, अल्लाह का गजब है, अजाब में मुब्तला है हमारी कौम, उम्मत मोहम्मदिया सारी दुनिया में एक अजाब की कैफियत से गुजर रही है, बेशक इसमें शक नहीं है। अगर हम चेंज हो गए तो अल्लाह बार बार कह रहा है, या अल्लाह के इल्म कदीम है कि ऐसा हो जाएगा, तो अल्लाह कह रहा है कि अंतुम लालून इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बलातर रहोगे, तुम ही जबरदस्त रहोगे, तुम्हारा ही पावर होगा। क्या शर्त है? मोमिनीन, मोमिन कौन है? हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं क्या? वो झांकना पड़ेगा, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा हमारा कि हम मोमिन भी हैं क्या। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह तुखातिलूना,
उभार रहा है अल्लाह, इंस्पायर कर रहा है, वलवला भर रहा है लोगों में। क्यों नहीं लड़ते भाई तुम कैसे कैसे हालात से गुजर गए, क्या क्या तुम्हारे ऊपर मजालिम तोड़ा उन्होंने, रसूल के साथ क्या क्या मामला हुआ, क्या तुम भूल गए क्या ये सब? आप तुम डर कर बैठे हो उनसे, जबकि तुम्हें एक रियासत मिल गई है, जबकि तुम्हें एक मुतमईन जिंदगी मिल गई है, तो तुम उनसे क्यों डर रहे हो? अल्लाह से डरो। हम भी अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते। हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उन्हों क्या समझेंगे, उन्हों क्या समझेंगे अगर ऐसा करे तो। हाँ? हमारे दिल में भी लोगों का ही है, आज भी ऐसा ही है। इस वास्ते हमारी ये हालत है। हमें अल्लाह से डरना है, किसी और से नहीं डरना है। हो सकता है कभी कभी आजमाइश में मुब्तला हो, अल्लाह आजमाएगा। अल्लाह आजमाए बगैर तो छोड़ता नहीं। जन्नत उतनी आसान चीज नहीं है, हकीर चीज नहीं है, सस्ती चीज नहीं है कि सीधा जन्नत में ग्रीन चैनल से दाखिल कर जाए। उसके लिए बहुत सी आजमाइश है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सारी जिंदगी, बुढ़ापे की औलाद, उसको भी कुर्बान करो, वहां भी तैयार हो गए। अब इससे बढ़कर क्या कुर्बानी हो सकती है? बुढ़ापे की औलाद हर किसी को प्यारी होती है, वैसे ही औलाद प्यारी। उसमें भी बुढ़ापे की औलाद, बड़ा बूढ़ा हो गया है, एक बेटा मिला तो उन्हें बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। अब उसको कत्ल करने का है, उसी पर भी कहे उठी जोश है, खुदाबंदी पुकार उठी, बस इब्राहिम बस, तूने सच्चा कर दिखाया, सब कुछ मान लिया तूने। और उसको लक़ब भी दे दिया, इमाम उन्नास का लक़ब मिल गया, खलीलुल्लाह का लक़ब मिल गया। ऐसा नवाजता है अल्लाह, दुनिया में भी नवाजता है। हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते ना, आजमाइश के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा ईमान उतना पावरफुल, उतना आला दर्जे का नहीं है। तो अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह आजमाइश कम कर दे और हमें अच्छी जिंदगी, तेरे अहकामात पर चलने वाली जिंदगी, तेरे अहकामात को हमारी अमली जिंदगी में तनफीज करने वाली जिंदगी अता फरमा दे। और तू राजी हो जाए, आमीन ऐसे अमाल हमारे कर दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। रब्बल आलमीन। कातिलूहुम 14 आया नंबर। कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुम अल्लाहु बिअयदीकुम व युख्ज़िहिम, युख्ज़ी रुसवाई, खिज़युन से है ये, व युख्ज़िहिम व यंसुरुकुम अलैहिम व यशफी सुदूर कौमिन मुमिनीन। कह रहा है कि उनसे जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाए। अब क्या हो रहा है, बर्दाश्त मामला हो रहा है कि नहीं? गैरों के हाथों से हमला सजा दिलवा रहे नहीं, जी ये अजाब की कैफियत है। ये जो फलस्तीन पर हो रहा है, जो दूसरे कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क में हो रहा है, ये क्या है? उसे गालियां देती ना, ये नहीं, ये अल्लाह दिलवा रहा है। क्योंकि उसके अहकामात हमें नहीं मानते, उसके सामने सर नहीं झुकाते, तो लोगों के सामने झुकाओ। उसके सामने नहीं झुकते, 5 वक्त की नमाज कौन अदा कर रहा है? झुको, लोगों के सामने झुको, लोगों से डरो, लोगों से खौफ खाओ। फिजियन, फिजियन बोले तो रुसवाई, रुसवाई उनके हाथों रुसवाई कर रहा है अल्लाह। तो यहाँ ये यहाँ की हालत मैं बता रही हूँ, वरना यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारे हाथों से ये दौरे जहालत में जो जो भी लोग थे, जो जो भी कुफ्फार, जो जो सितम करे, उनको सजा दिलवाने के वास्ते तुम ना चुने आए अल्लाह, तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवा रहा है। तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कौन है? अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ। अल्लाह का हाथ, मोमिन का हाथ, ये कहीं है? अल्लाह के करीब जो मोमिन हो जाता है ना, अल्लाह कहता है जी कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। सुना है आपने ये हदीस? नहीं। ये जो हाँ माँ सुने। हदीस, हदीस खुदसी है हाँ ये। अल्लाह कहता हाँ है कि जो नवाफिल के थ्रू और अपने आमाल पसंदीदा, अल्लाह को जो पसंद आती है वो अमल के थ्रू, वो अमल इख्तियार करके जो मेरा मुकर्रब बंदा बन जाता है, उसका मामला ये होता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता। यार ये वो ऐसा जो मामला हो गया, उन्हें बहकता नहीं, भटकता नहीं, उससे कोई गलती नहीं हो सकती इंशाल्लाह। अल्लाह हमें ऐसा मुकर्रब बंदे बना दे। अल्लाह कह रहा है उनसे जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाए। ये दौरे जहालत के काफिरों को सजा दिलवाना अल्लाह किसको चुना है? मुसलमानों को। मुसलमान। मुसलमानों के थ्रू तुमको चुना है कि उनको सजा दिलवाए, तो जंग करो। जंग करे बगैर कैसी सजा? घर में बैठे रहे, आराम से बैठे रहे, सुकून से बैठे रहे तुम, जैसा अभी एक रियासत लेकर बैठ गई, तो कैसा सजा मिलती है उनको? उन्हें उनकी जगह आराम से रहती।
تو ائمہ یا کفر کو تمہیں سزا کیسا دے سکتے ہیں؟ جنگ کرے تو نہ سزا دے سکتے ہیں. تو جاؤ لڑو ان کے ساتھ جنگ و جدال کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے تھرو ان کو پنش کرنا چاہ رہا ہے, ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے. تو چلو شروع ہو جاؤ, اللہ کے نام پر جنگ و جدال کرنے کے واسطے ریڈی ہو جاؤ, ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ذریعے سے ان کو سزا دلائے, زمین تمہیں رسوا کرے. تمہیں رسوا کری نہیں انہوں, تم نے بہت تکلیف دی نہیں, تو انہیں بھی رسوا کرانا چاہتا ہے تمہارے تھرو. ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اللہ, اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے. یہ کس کے دل ٹھنڈے کرنا؟ کون مومن نا بہت تکلیف اٹھا کوئی تو جیسے مکنز تکلیف دیے, ہاں ویری گڈ, جو وہاں تکلیف اٹھائے, کتنی تکلیف اٹھائے, بہت مشکلات کا سامنا کرنے, ابھی بھی کر رہی, ابھی بھی پورے ہجرت کر کو نہیں آئی, ابھی وہاں فریاد کرنے والے بیٹھے. اللہ کسی کو تو کھڑا دے, اللہ کوئی تو آ جائے ہماری مدد کر جائے, ہماری فریاد سن لے, ایسی فریاد کرنے والے ابھی بھی ہے. تو ان کے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے, ان کو سکون پہنچائے. اب انہوں خوش ہو جاتی نا, اچھا اللہ بدلہ لے لیا, ہمارا بدلہ اللہ لے لیا. تو اس کے واسطے تم جنگ کرنا ہے, اور کیا ہے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہمارے لیے بھی یہی ہے جو قرآن ہے نا, دنیا یہ آفرینش سے روز محشر تک کے لیے ہے. یہ جہاں جو بھی اصول, جو بھی قاعدے کلیہ بتائے جا رہے, یہ ہمیشہ کے لیے, یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے. جو حالات جیسا جیسا پیش آتا ہے, ایک ریورٹ بولے, یہ کوئی نام ہے اس کا, راؤ اینڈ ہوتا ہے میسور کا, قریب کا ہی. تو انہیں بولے میرے دل میں اسلام لانے کے بعد, اسلام تو لا لیا, اس کے بعد کئی شک و شبہات تھے, ایک ایک کے بعد ایک سوال اٹھتا تھا. میں جیسا جیسا قرآن پڑھتا گیا, مجھے اس کے سوالات کے جوابات ملتے گئے. سارے سچویشن سے, گیون اینی گیون سچویشن میں اس کے لیے حل مداوا کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, قرآن میں تلاش کرنا. اور آپ دیکھیے, ایکسپیرینس کر کے دیکھیے, کبھی کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی پریشانی ہو گئی, کوئی ایک صدمہ پہنچا, کیا بھی ہوا, تو کیا کرنا؟ نماز اور قرآن, قرآن. تلاوت. اس سے اتنا اطمینان ہوتا ہے, اتنا دل کو ایک تسلی ہو سکون جاتی ملتا ہے, ہے, ایک تسلی, ڈھارس بن سکون. جاتی ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ایک ڈھارس بن جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی غم ایسا ٹوٹ پڑتا ہے کہ گویا شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے. کبھی کبھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے. لیکن اس میں کیا کرنا, اس میں ڈوبنے کے بجائے, وہ غم میں ڈوب کو, رو کو, پلا کو, مصیبت اٹھانے کے بجائے کیا کرنا, 2 رکعت نماز. نماز حاجت, نفل رب کو نماز دعا پڑھنا. کرنا, اس کے بعد قرآن کی تلاوت. دعا. ایسا آپ کو سکون ملتا ہے, اتنا دل ٹھنڈا, ایک مضبوطی آ جاتی ہے دل کو. اگر اللہ نہ کرے کوئی سچویشن ایسا آ گیا تو یہی کرنا, دوسرا کچھ بھی تجربہ. نہیں, نہ کوئی یہ کرنا, کچھ بھی نہیں. اللہ سے دعا مانگنا, اللہ کے سامنے رونا, کسی اور کے سامنے نہیں. اللہ کے سامنے آنسو بہانا, اللہ سنتا ہے, اللہ کو آنسو پسند بھی ہے, اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. نیکسٹ آیا ہے آیا 15, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَيُذْهِبْ, اور ان کے دل کی کڑھن دور کر دور دے, کرنے کے لیے, ان کی تکلیف, ان کی کڑن ہے نا, دور کر دے. اور جس کی چاہے توبہ قبول کر لے, اللہ جسے چاہے توبہ قبول کر لیتا نا, جس کی چاہے قبول کر لیتا ہے. یعنی اس کا بھی امکان ہے کہ کفار توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں, چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بعد واقعی مسلمان ہو گئے. اب یہ بھی ایک امکان ہے کہ مسلمان کفار بھی مسلمان ہو جا سکتے ہیں, یہ بھی ہے. یا دوسرا, وہاں جو ہے نا, جو لوگ تکلیف میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, ان کے دلوں کو تسلی مل جائے. انہوں جو کھڑ رہے ہیں, یہ جو دل میں یہ تنگی محسوس کر رہی ہیں, وہ اللہ دور کر دے. اور جس کی چاہے اللہ توبہ قبول کر لے. چاہے وہ یہ جو جہالت میں ہیں, کتنی تکلیف دیے, خالد بن ولید کتنی تکلیف دیے, اکرمہ بن ابو جہل کتنی تکلیف دیے, بعد میں ایمان لانے کے بعد وہ پچھتاتے تھے. ساری زندگی انہوں کہا کرتے تھے اکرمہ بن ابو جہل نے, میں نے محمد کو اتنی تکلیف دی ہے کہ ساری زندگی میں اسلام کی خدمت کروں, ہر پل خدمت کروں, تو بھی ازالہ نہیں ہو سکتا میں نے جو غلط کام کیے ہیں. تو ایسی پچھتاوا, ایسا افسوس کا مقام ان کے دل میں آیا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں جو ہے
اور جو بھی تکلیف اٹھا کر ہیں پچھتا رہے ہیں, جو تکلیف اٹھا کر رہے مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں, ان کے دل بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ اب تو مل گیا, اللہ ان کو بدلہ دے دیا, ہمارا بدلہ اللہ نکال دیا, ہمیں تو کمزور تھے, لاچار, مجبور تھے, ہمیں کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہمارے اوپر اتنی تکلیف اٹھائے, ایسا ہمیں نکلنا پڑا, بے سر و سامانی کی حالت میں, بے یار و مددگار میں مکے سے نکل کر یہاں آ گئے, یا ابھی مکے میں باقی ہے ہمیں. تو ہمارے واسطے, ان کے واسطے, ویسے لوگوں کے واسطے ایک تسلی, ایک اطمینان ہے, ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.